एक कंजूस आदमी के घर कुछ मेहमान आए। उसने अपने बेटे को बाजार भेजा के गोश्त ले आओ। बेटा बाहर गया और कुछ देर बाद खाली हाथ वापस आ गया। बाप ने पूछा, गोश्त कहाँ है? बेटा बोला, मैं कसाई के पास गया और कहा मुझे सबसे अच्छा गोश्त दो। कसाई ने कहा, तुम्हें ऐसा गोश्त दूंगा जैसे मक्खन हो। मैंने सोचा अगर ऐसा ही है तो मैं मक्खन क्यों ना ले लूं। तो मैं मक्खन वाले के पास गया और कहा, सबसे अच्छा मक्खन है तुम्हारे पास? मक्खन वाले ने कहा, तुम्हें ऐसा मक्खन दूंगा जैसे शहद हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शहद ले लूं। तो मैं शहद वाले के पास गया और कहा, सबसे अच्छा शहद है तुम्हारे पास? शहद वाले ने कहा, तुम्हें ऐसा शहद दूंगा जैसे बिल्कुल साफ पानी हो। तो मैंने सोचा कि पानी तो घर में भी है, इसलिए मैं खाली हाथ वापस आ गया। बाप बोला, वाह बेटे, मजा कर दिया, लेकिन फिर भी एक नुकसान किया तुमने। बेटा बोला, कौन सा नुकसान? बाप, इतनी दुकानों पर जाते जाते तुम्हारी चप्पल घिस गई होगी। बेटा, नहीं पापा, चप्पल तो मैं मेहमानों की पहन कर गया था। एक कंजूस आदमी के घर कुछ मेहमान आए। उसने अपने बेटे को बाजार भेजा के गोश्त ले आओ। बेटा बाहर गया और कुछ देर बाद खाली हाथ वापस आ गया। बाप ने पूछा, गोश्त कहाँ है? बेटा बोला, मैं कसाई के पास गया और कहा मुझे सबसे अच्छा गोश्त दो। कसाई ने कहा, तुम्हें ऐसा गोश्त दूंगा जैसे मक्खन हो। मैंने सोचा अगर ऐसा ही है तो मैं मक्खन क्यों ना ले लूं। तो मैं मक्खन वाले के पास गया और कहा, सबसे अच्छा मक्खन है तुम्हारे पास? मक्खन वाले ने कहा, तुम्हें ऐसा मक्खन दूंगा जैसे शहद हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शहद ले लूं। तो मैं शहद वाले के पास गया और कहा, सबसे अच्छा शहद है तुम्हारे पास? शहद वाले ने कहा, तुम्हें ऐसा शहद दूंगा जैसे बिल्कुल साफ पानी हो। तो मैंने सोचा कि पानी तो घर में भी है, इसलिए मैं खाली हाथ वापस आ गया। बाप बोला, वाह बेटे, मजा कर दिया, लेकिन फिर भी एक नुकसान किया तुमने। बेटा बोला, कौन सा नुकसान? बाप, इतनी दुकानों पर जाते जाते तुम्हारी चप्पल घिस गई होगी। बेटा, नहीं पापा, चप्पल तो मैं मेहमानों की पहन कर गया था।